जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस परमात्मा से ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं उसकी शरण हूँ, और इस प्रकार विचार करके उसी परमात्मा का ध्यान भक्ति करनी चाहिए। इसी सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता जो है ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। इसकी साधना से परम शांति नहीं हो सकती। परम शांति मीन जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकती। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में अभी आपने सुना कि उस परमेश्वर की सत साधना तत्वदर्शी संतों से मिलने के उपरांत फिर वो साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आता। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। पहले भी हम जन्मे थे, आगे भी हम जन्मेंगे, ये ना सोच के हम अभी अभी जन्मे हैं। और मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुई। क्योंकि इस ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी इसी से उत्पन्न हुए, ऋषि महर्षि। क्योंकि दुर्गा इस ब्रह्म की पत्नी है, और दुर्गा और ब्रह्म अर्थात काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद फिर यह सभी सृष्टि शुरू हुई है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का जन्म तो हुआ है, लेकिन यहाँ 21 ब्रह्मांड के प्राणी नहीं जानते। जैसे हम अपने पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता देगा, तो हम सबके दादाजी, हम सबके रचने वाले, उत्पत्ति करता वो पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, कबीर साहेब है, कबीर भगवान है। ये वो परमात्मा है जो बनारस में अर्थात काशी में 120 वर्ष तक जुलाहे की भूमिका करके एक तत्व ज्ञान का प्रचार करके लिपिबद्ध करवा के सह शरीर चले गए, सह शरीर ही आए थे। क्योंकि परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। अपनात्मा यहाँ समस्या आ जाती है कि भाई ये एक पहला व्यक्ति सुना है ये कहने वाला कि परमात्मा साकार है। कौन? रामपाल। और आज तक हमें जिसने भी बताया है परमात्मा को निराकार बताया है, प्रकाश ही प्रकाश है। ध्यान समाधि में हम प्रकाश देखते हैं, भगवान देख लिया। तो पुण्यात्माओं, ये लोक वेद था, ये दंत कथाएं थी, हमें तत्व ज्ञान नहीं था, यथार्थ ज्ञान नहीं था। अब ये कंसेप्ट करना, क्लियर करना अति आवश्यक हो गया कि परमात्मा साकार है या निराकार, और वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, और उसके पाने की कौन सी विधि है, और वो हमारे सद्ग्रंथों में मिलनी चाहिए। सद्ग्रंथों के साथ साथ जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया है, साक्षात्कार हुआ है, जिनका पूर्ण मोक्ष हुआ है, उन संतों के अपने अनुभव के विचारों में भी वो ज्ञान मिलना चाहिए। तभी हमें संतुष्टि होगी कि हम जो साधना कर रहे हैं ये बिल्कुल ओके है। और जिस समय हमें ये विश्वास हो जाएगा कि हम साधना कर रहे हैं ये सही है, फिर मोक्ष में देर नहीं। मोक्ष तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। हम अभी तक काल ने हमें ये निर्णय होने ही नहीं दिया है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, कैसा है। अपनी अपनी दंत कथा, कोई किसी को भगवान मानने बैठा है, कोई किसी को। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, ये बाटा रहे लगाई रे। कहते हैं कोई तो कहता हमारा राम बड़ा है, कोई कहता हमारा खुदा बड़ा है, और कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। बांटे बैठे भगवान ने नारा नारा। परमात्मा एक है
और वही सभी जनता का पिता है, सभी प्रजा का पिता है, सभी प्राणियों का पिता है। हम यहाँ काल के जाल में फंस गए। काल भगवान ने हमारी यहाँ रेल बना रखी है। हम भगवान की चाह में घर भी त्याग देते हैं और सब आपत्तियों का सामना करने के लिए भी हम उद्धत रहते हैं और हम भगवान के लिए निकल पड़ते हैं। घर भी छोड़ देते हैं, राज भी त्याग दिया राजाओं ने। लेकिन आगे इस काल ने ये ठग बैठा रखे नकली संत, ये जाते हैं इसके वो सारे सक्रिय टाइट कर देते हैं, सारा उल्टा ज्ञान फट करके और कहते तू चल आगे वक्ता बन जा।